राधे जय श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की। चारों पुत्रों के नामकरण संस्कार हुए। चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हुए और अध्ययन करने के लिए गए। कुछ ही समय में चारों पुत्रों ने अध्ययन करके वापस आ जाते हैं। बहुत ही थोड़े समय में चारों पुत्रों ने अध्ययन करके आ गए हैं और धन्य है चारों पुत्र। धीरे धीरे चारों पुत्र अत्यंत सुंदर हुए, अत्यंत तेजस्वी हैं, अत्यंत ज्ञानी हैं, भगवत भक्त हैं, क्योंकि स्वयं भगवान है। लेकिन अभी तो लीला करने के लिए अवतरित हुए हैं, तो अभी तो भक्ति ही कहेंगे, हैं तो साक्षात भगवान। भगवान स्वयं विद्या अध्ययन करने के लिए गए और कुछ समय में विद्या अध्ययन करके आ जाते हैं। इधर विश्वामित्र जी महाराज को पता चलता है कि महाराज श्री दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्रों का प्राकट्य हुआ है। तो विश्वामित्र जी महाराज जाते हैं। राधे जय श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो विश्वामित्र जी महाराज श्री दशरथ जी के द्वार पर आए हैं। महाराज श्री दशरथ जी ने बहुत स्वागत किया है, बहुत सत्कार किया है। आज महाराज श्री दशरथ जी ने दंडवत प्रणाम किया श्री विश्वामित्र जी महाराज को। चारों पुत्र आए हैं विश्वामित्र जी महाराज को प्रणाम करने के लिए, लेकिन जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने प्रणाम किया है तो विश्वामित्र जी महाराज की नजर टिकी की टिकी रह गई है। क्यों? महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र तो चारों ही अत्यंत तेजस्वी हैं, लेकिन अत्यंत सुंदर हैं, लेकिन उनमें से प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार अत्यंत सुंदर है। विश्वामित्र जी महाराज देख करके रह गए, कितने अद्भुत लग रहे हैं मेरे प्रभु, कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसा मन में विचार करते हैं। महाराज दशरथ जी ने बहुत स्वागत किया, बहुत सम्मान किया। महाराज दशरथ जी से विश्वामित्र जी महाराज ने मांगा, कहते कि मैं आपके यहाँ मांगने के लिए आए हैं, आपके पुत्र, आप अपने पुत्र मुझे राम और लक्ष्मण को दे दीजिएगा। राम लक्ष्मण को जब मांगते हैं विश्वामित्र जी महाराज, महाराज श्री दशरथ जी कहते हैं, विश्वामित्र जी महाराज आप मुझसे सब कुछ मांग लीजिए, परंतु आप मेरे राम लक्ष्मण को मत मांगिएगा। पुत्र तो मुझे चारों प्रिय हैं, परंतु चारों पुत्रों में से राम और लक्ष्मण मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। मैं सब कुछ दे सकता हूँ आपको, लेकिन अपने पुत्र राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता हूँ। यहाँ तक कि यदि आप मेरे प्राण मांगेंगे तो मैं प्राण देने को तैयार हूँ। मुझे अपने प्राण इतने प्रिय नहीं हैं जितने मुझे अपने पुत्र राम लक्ष्मण प्रिय हैं। उसी समय वशिष्ठ जी महाराज ने देखा कि श्री दशरथ जी महाराज को अपने पुत्रों से बहुत प्रेम है और ये मोह में ग्रसित हो गए हैं, इसलिए मना कर रहे हैं देने के लिए। तुरंत आकर के गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया, राजन एक बात बताओ, ये 4 पुत्र आपको कहां से मिले? कहां से मिले आप बताओ, कैसे ये 4 पुत्र हुए? बस हो गई कथा, भूल गई हैं।
कैसे हुए 4 पुत्र? किससे हुए? बोलो तो से। यज्ञ से। चलो याद तो आ गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथा माता जी सोच रही होंगी कथा कब विराम हो। दीदी हमसे बार बार बीच बीच में पूछती हैं। कर 3 दिन से सावधान होकर के बिल्कुल बैठी हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। 4 पुत्र काहे से प्राप्त हुए? यज्ञ से। और ये 2 पुत्र जा कहाँ रहे हैं? यज्ञ की रक्षा के लिए मांगने आए हैं विश्वामित्र जी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा राजन, जिन्होंने आपको 4 पुत्र दिए हैं उनको उनकी रक्षा के लिए क्या आप अपने 2 पुत्र नहीं भेज सकते हो? अरे जिन्होंने 4 पुत्र दिए हैं उनकी रक्षा के लिए तो आपको थोड़ा सा नहीं सोचना विचारना चाहिए, तुरंत भेज देना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने महाराज श्री दशरथ जी का मुंह दूर किया। और जब मुंह दूर किया तो महाराज श्री दशरथ जी ने अपने पुत्र राम लक्ष्मण को महाराज विश्वामित्र जी को दे दिए। और कहा विश्वामित्र जी महाराज से कि महाराज आज से जो भी कुछ हो वो आप हो इन पुत्रों के, मैं कुछ नहीं हूँ। आज से पिता भी आप हो, माता भी आप हो, दुनिया के जितने भी रिश्ते होते हैं वह समस्त रिश्ते आप हैं, इनके आप हैं। विश्वामित्र जी महाराज लेकर के जाते हैं राम और लक्ष्मण को। और जाकर के सबसे पहले विश्वामित्र जी महाराज ने नाश्ता पानी कुछ नहीं कराया है। नहीं तो आप सोचो क्योंकि कोई ले जाता है अपने घर में तो राधे। जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे थोड़ा ना ठाकुर जी आ जाते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। चलिए कोई बात नहीं, शांति से कथा श्रवण करें। आज विश्वामित्र जी महाराज लेकर के गए हैं तो सबसे पहले विश्वामित्र जी महाराज ने अपना कार्य कराया। सबसे पहले विश्वामित्र जी महाराज ने ताड़का को दिखलाया। भगवान ने ताड़का का भी उद्धार किया। उसके बाद में भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने विश्राम किया। प्रातः काल हुआ तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा आप निश्चिंत होकर के, बिल्कुल निडर होकर के आप यज्ञ कीजिए। जाकर के यज्ञ की रक्षा करने का मेरा काम है, यज्ञ की रक्षा मैं करूंगा। आज यज्ञ की रक्षा राम और लक्ष्मण दोनों भाई करते हैं। एक से एक बड़े असुर आए, सभी असुरों को राम और लक्ष्मण ने सभी असुरों को उद्धार किया। इधर महाराज जनक जी के यहाँ से विश्वामित्र जी महाराज का निमंत्रण आया। विश्वामित्र जी महाराज का निमंत्रण जनक जी महाराज के यहाँ से आया, लेकिन जनक जी महाराज राम और लक्ष्मण दोनों लोगों को लेके जाते हैं। निमंत्रण किसका आया है? विश्वामित्र जी महाराज का, लेकिन लेके राम और लक्ष्मण को भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपके पूरे परिवार का निमंत्रण हो और आपके घर में कोई अतिथि आया हो, 2 अतिथि आ जाएं और पूरे परिवार का निमंत्रण हो, तो आप अपने अतिथियों को छोड़ दोगी कि ले जाओगी साथ में? ले जाओगी। अच्छा, तो महाराज श्री विश्वामित्र जी महाराज भी राम लक्ष्मण को लेकर के गए। निमंत्रण तो विश्वामित्र जी का है, लेकिन राम लक्ष्मण को साथ में लेके जाते हैं। पहुंचे, जैसे विश्वामित्र जी महाराज पहुंचे, जनक जी महाराज ने बहुत स्वागत किया है, बहुत सम्मान किया है। क्यों? क्योंकि आज जनक जी महाराज
बहुत स्वागत, बहुत सम्मान किया है, क्योंकि जनक जी महाराज ने निमंत्रण दिया था और सभी लोगों को जनक जी महाराज ने बुलाया है। एक से एक बड़े राजा महाराजा, सभी साधु संत महात्मा लोग भी उपस्थित हुए हैं। महाराज श्री दशरथ जी ने धनुष यज्ञ का आयोजन रखा है कि इस धनुष को जो भी तोड़ेगा उसी के साथ में मैं अपनी बेटी सीता का विवाह करूंगा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी महाराज पहुंचे। बड़ी सुंदर जगह श्री जनक जी महाराज ने उनको ठहराया। प्रातः काल होता है तो राम लक्ष्मण दोनों भाई अपने गुरुदेव भगवान के पूजन के लिए पुष्प लेकर के आते हैं। इधर जब पुष्प लेकर के लेने जाते हैं तो मैया सीता गिरजा पूजन कर रही हैं, क्योंकि जब भी किसी बेटी का विवाह होता है तो वो गिरजा पूजन करने के लिए मैया के पास में सुहाग लेने के लिए जाती है। मैया सीता गिरजा पूजन करने के लिए पहुंची। वहीं मैया सीता ने राम लक्ष्मण को देखा है, सखियों ने भी देखा, सभी लोग देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए। कितनी प्यारी, कितनी सुंदर छवि है मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार की। मैया सीता दर्शन करती हैं। इधर दूसरे दिन फिर प्रभु पुष्प लेने गए। इधर धनुष यज्ञ का जो आयोजन रखा गया, सभी राजा महाराजा आए हुए हैं, क्योंकि भागवत जी में जो राम कथा दी हुई वो बहुत संक्षेप में है। तो और लाला का प्राकट्य का समय हो गया तो कथा कभी पूरी नहीं होती, इसलिए बहुत ही संक्षेप में आप सभी को श्रवण कराने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बहुत राजा महाराजा सभी लोग आए हैं। धनुष यज्ञ का आयोजन जो रखा गया है, सभी लोग आए और सभी लोग बैठे हैं। उसी बीच में राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी महाराज पहुंचे, जिनका सबसे उच्च स्थान है विश्वामित्र जी महाराज का और राम लक्ष्मण का। सभी लोग आए हैं, विराजे हैं। एक एक करके धनुष सभी ने उठाया, पर धनुष उठाना तो दूर रहा, तोड़ना तो दूर रहा, तिल मात्र हिला भी नहीं पाया। उसके बाद में 10,000 राजाओं ने एक साथ मिलकर के धनुष उठाया। क्यों? 10,000 राजाओं ने क्या सोचा होगा धनुष उठाते समय? अगर उठ जाएगा, धनुष टूट जाएगा तो सीता जी तो अकेली है, फिर ब्याह किसके साथ में होगा? 10,000 राजाओं ने मन में विचार किया कि महाराज जनक जी अपनी पुत्री को कुमारा तो नहीं रखेंगे, बस हम 10,000 राजा धनुष को मिलकर के तोड़ेंगे। बस ये है, धनुष ये जब टूट जाएगा तो हम बाद में 10,000 राजा युद्ध करेंगे और युद्ध में जो जीतेगा वो सीता जी को से ब्याह करेगा। 10,000 राजाओं ने एक साथ मिलकर के धनुष को उठाया, लेकिन फिर भी धनुष तोड़ना तो दूर रहा, उठाना तो दूर रहा, तिल मात्र फिर भी हिला नहीं पाया। जब 10,000 राजाओं ने धनुष नहीं हुई, हिला भी नहीं पाया, उस समय महाराज जनक जी को अत्यंत क्रोध आया। महाराज श्री जनक जी ने कहा, आज मैं जान गया हूँ कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है। आज के बाद पृथ्वी पे कोई ये मत कहे कि मैं वीर हूँ, वीर हूँ। उस समय लक्ष्मण जी महाराज को बड़ा क्रोध आ रहा था कि एक वीर यहाँ एक क्षत्रिय वीर बैठा है, और क्षत्रिय वीर होते हुए महाराज जनक क्या कह रहे कि यहाँ पर कोई वीर नहीं है। एक क्षत्रिय वीर उपस्थित है यहाँ पे, और फिर कह रहे ये पृथ्वी वीरों से खाली है,
समय महाराज लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध होता था। लक्ष्मण जी उठने लगे धनुष को तोड़ने के लिए। विश्वामित्र जी महाराज ने इशारा किया राम जी को, अरे जल्दी रोको, कहीं ऐसा ना हो ये तोड़ दे, सारा गड़बड़ मामला हो जाएगा। लक्ष्मण जी महाराज कहते, जैसे बरसात में बच्चे लोग जमीन को कुचल देते हैं, ऐसे मैं इस धनुष को कुचल दूंगा, ऐसे मैं धनुष को खंड खंड कर दूंगा, मुझ में इतना बल है। और ये महाराज श्री जनक जी कह रहे हैं कि इनको यहाँ पर वीर नहीं है, कोई बलवान नहीं है। विश्वामित्र जी महाराज ने इशारा किया, राम जी ने बैठाया लक्ष्मण जी को अपने पास में, क्योंकि समय से पहले कोई कार्य नहीं होता है। जब तक समय नहीं होगा तब तक आप कितना भी प्रयास कर लो, होने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। आज विश्वामित्र जी महाराज ने देखा कि अब धनुष टूटने का समय है। उसी समय विश्वामित्र जी महाराज ने प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार से कहा कि राम, जनक जी महाराज के संताप को, जनक जी महाराज के कष्ट को आप निवारण करो, क्योंकि एक प्रभु ही ऐसे हैं जो हम सबके कष्ट को, हम सबके संताप को दूर करने वाले हैं। महाराज श्री राघवेंद्र सरकार उठे और उठ करके अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। जितने राजा महाराजा बैठे हैं सबको प्रणाम किया, भगवान के दर्शन समझते हुए। उसके बाद में धनुष को प्रणाम किया, धनुष की परिक्रमा की। अब मैया सीता कह रही हैं, धनुष से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे धनुष, आप बहुत हल्के हो जाओ मेरे प्रभु, मेरे राघवेंद्र से सरकार, मेरे स्वामी बहुत कोमल हैं और आप उतने कठोर हो, आप हल्के हो जाना, आप हल्के हो जाना। और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, अरे देवताओं, हमें आप सबसे निवेदन करता हूँ, पृथ्वी को पकड़ के बैठना, मेरे भैया के अंदर इतना बल है, कहीं धनुष को उठाते समय पृथ्वी भी ना उठ जाए। सीता जी कहती हैं आप हल्के हो जाओ। भगवान श्री राम ने धनुष की परिक्रमा करके और धनुष को जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने उठाया और धनुष को उठा करके क्षण मात्र में तोड़ दिया, सभी लोग देखते रह गए पर किसी ने देख भी नहीं पाया कैसे धनुष टूट गया। क्षण मात्र में धनुष टूट गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, लेट चढ़ावत खैचत गाड़े, काऊ ना लखा देख सब ठाड़े। सभी लोग देखते रह गए हैं, धनुष टूटने के लिए सभी लोग खड़े हैं, कब धनुष टूटेगा, कब धनुष टूटेगा, लेकिन जब टूटा तो देख भी नहीं पाया। धनुष टूटा, मैया सीता की सखियों को आज्ञा दी। महाराज जनक जी ने कहा कि सखियों से जाओ, सखियों अपनी प्यारी सीता को लेकर के आओ। मैया सीता आई हैं। मैया सीता का विवाह भगवान श्री राघवेंद्र के साथ में हो रहा है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार खड़े हैं, मैया सीता अपने हाथ में माला लिए हैं और जब मैया सीता अपने हाथ में वरमाला लेकर के खड़ी हैं, राघवेंद्र सरकार बड़े लंबे चौड़े हैं, मैया सीता तो छोटे कद की है। अब माला को पहनाए कैसे? सभी सखियां कहती हैं प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार से आप झुक जाओ। भगवान कहते मैं झुकूंगा नहीं, यदि एक बार ससुराल में झुकूंगा तो बार बार झुकना पड़ेगा, इसलिए झुकूंगा नहीं, तन के खड़े।
सखी भी सखियों ने निवेदन किया श्री लक्ष्मण जी महाराज से। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया तो भगवान श्री राम ने आशीर्वाद देने के लिए जैसे झुके वैसे मैया सीता ने माला डाल दी। बोलो सियावर रामचंद्र की। मैया सीता का विवाह भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के साथ में होता है। महाराज श्री दशरथ जी के चारों पुत्रों का विवाह जनकपुर से महाराज जनक जी के यहाँ से हुआ। चारों पुत्रों का विवाह हो जाता है। स्वयं महाराज दशरथ जी बारात लेकर के आए। विवाह हुआ। जब विदाई की बेला आई तो विदाई एक ऐसी बेटी की होती है, कितना क्यों ना कोई कठोर हो, कितना भी कोई हृदय का कठोर हो, एक बेटी की ऐसी विदाई होती है कि सभी लोगों के नेत्र सजल हो जाते हैं। महाराज श्री जनक जी जब अपनी बेटी सीता की विदाई कर रहे हैं, उस समय सभी जनकपुर वासी बड़े व्याकुल हो रहे हैं, सभी रुदन कर रहे हैं, क्योंकि एक बेटी की विदाई ऐसी होती है। एक पिता अपनी बेटी को किस तरह से पालता है, किस तरह से सजोता है, जिस प्रकार से धान की पौध होती है ना, पहले धान की पौध बोई तो कहीं और जाती है, उसके बाद में वहां से लेकर के लगाई कहीं और जाती है। वो पौध बोई तो कहीं और जाती है, परंतु वो लगाई कहीं और जाती है। ठीक उसी प्रकार से बेटियां होती हैं, जन्म तो कहीं और लेती हैं, बड़ी तो कहीं और होती हैं, पल्ली पोसी तो कहीं और जाती हैं पिता के घर में, लेकिन अंत में ससुराल में पहुंच जाती है। महाराज श्री जनक जी महाराज को बहुत कष्ट हो रहा। एक पिता अपनी बेटी को कैसे सजोता है, कैसे पालता है, अपने हृदय के टुकड़े को कैसे वो विदा करता है। जब एक पिता अपनी बेटी की विदा करता है तो उस पिता के हृदय में क्या बीतती है, वो माता पिता कैसे बिलखते हैं। जब बेटी कहीं जाने के लिए कहती है तो माता पिता कहते हैं कैसे हम तुम्हारे बगैर रहेंगे। एक दिन के लिए भी माता पिता भेजने के लिए तैयार नहीं होते। वही माता पिता अपने हृदय में एक पत्थर जैसा धारण रखते हैं और पत्थर रख करके अपनी बेटी को विदा करते हैं। मैया सीता की जब विदाई हुई, मैया अत्यंत सभी लोग व्याकुल हैं। कोई ऐसा नहीं जो बचा हो, जो रो ना रहा हो। मैया सीता की माँ ने एक ही शिक्षा दी, बेटी ससुराल में तो जा रही हो, लेकिन ससुराल में जाना तो तुम सब कुछ भूल जाना, ससुराल को ही अपना ही समझ लेना। तुमसे कोई भी कुछ कहे परंतु तुम ससुराल में जाके कुछ कहना नहीं, किसी को कुछ उत्तर मत देना, कभी किसी को जवाब कुछ मत देना। आज मैया सीता को माँ कितनी सुंदर शिक्षा देती है। बेटी ससुराल में सभी लोग होंगे, माता पिता सास ससुर होंगे। सास ससुर को कभी सास ससुर की दृष्टि से नहीं देखना, माता पिता की दृष्टि से देखना, माता पिता की दृष्टि से देखना। बेटी ससुराल में जा रही हो,
अपना छोटा भाई समझ करके के रखना। कितनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं मैया सीता की माँ, इतनी सुंदर शिक्षा देती हैं। हम लोगों को भी ऐसी ही शिक्षा अपने घर की बेटियों को देना चाहिए। आज मैया सीता को बड़ी सुंदर शिक्षा दी। मैया सीता की विदाई होती है, सभी लोग व्याकुल हैं। विदाई हुई और जब विदाई होकर के मैया सभी लोग बारात वापस जाती अयोध्या पहुंचती है। अयोध्या जब बारात पहुंची तब महाराज श्री दशरथ जी ने कहा अपनी रानियों से, इन बहुओं को ऐसे रखना जैसे पलक आंख की रक्षा करती है। पलक कभी आंख में कुछ जाने नहीं देती है। ऐसे ही इन बहुओं को बहू मत समझना, इन बहुओं को बेटियां समझ के रखना। बड़ी सुंदर शिक्षा दी। राम कथा अनंत है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता है। भगवान की कथाएं तो सभी ही अनंत हैं, किसी का भी पार नहीं पाया जा सकता है। मैया सीता पहुंचती है, भगवान श्री राम को स्वयं दशरथ जी महाराज अयोध्या का राजा बनाने के लिए तैयारियां करते हैं। राम कथा को यहीं विराम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्यम चो विवंस्यानां चरितम परमाद्भुतम। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, 10वें स्कंद में सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि प्रभु भगवान का अवतार कब होता है? भगवान के अवतार होने का कारण क्या है? तब सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ जाता है, जब इस पृथ्वी पर गौ माता का कत्ल होने लगता है, तब मेरे प्रभु का अवतार होता है। गौ माता का कत्ल होने लगा, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने लगा, सभी देवी देवता अत्यंत परेशान होने लगे। सभी देवी देवता, गौ माता, सभी लोग ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और बोले प्रभु मुझे कब इस अत्याचार से बचाओगे, कब आपका आगमन होगा? तब भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी देवकी और वसुदेव के घर आने वाला हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग शांति से ठाकुर जी की पावन में प्राकट्य की कथा श्रवण कर रहे हैं। अब आप लोग, आप सबके बीच में कुछ ही क्षण में भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर दिव्यमय झांकी आने वाली है और वसुदेव कृष्ण की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कहा बहुत जल्दी मेरा अवतार होगा देवकी और वसुदेव के यहाँ, आप चिंता मत करो। इधर महाराज उग्रसेन के यहाँ की पत्नी गर्भवती हुई है और जब पवन रेखा गर्भवती हुई तो वह जंगल में गई। जंगल में एक जैसे एक चित्र की नजर पड़ती है, जिससे गर्भ पर नजर पड़ते हुए जो गर्भ में है
मैया पवन रेखा गर्भवती हैं जो। उसी समय सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित से कि राजन, ये पवन रेखा गर्भवती है, काल की नजर पड़ने से जो बालक होगा वो दुष्ट होगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज उग्रसेन के यहाँ पुत्र हुआ, जिस पुत्र का नाम कंस है। महाराज उग्रसेन ने अपने उस पुत्र को कांसे में लपेट करके और यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। जब इधर यमुना जी में प्रवाहित कर दिया, एक दिन देवर्षि नारद जी महाराज के द्वारा कंस को पता चला कि आप तो उन महाराज उग्रसेन के पुत्र हैं और आप महाराज सूरसेन को मिले हैं। आपके पिता उग्रसेन ने आपको यमुना जी में प्रवाहित कर दिया था। उसी दिन से कंस को अत्यंत क्रोध आया। महाराज उग्रसेन को कंस ने बंदी बना दिया और कारागृह में डाल दिया। इधर सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, महाराज वसुदेव के साथ में कंस का पालन पोषण किया गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज कंस की बहन है चचेरी जो देवकी है। मैया देवकी धीरे धीरे विवाह के योग हुए। कंस ने मन में विचार किया, मैं अपनी बहन का विवाह किसके साथ में करूं। तभी मन में विचार किया कि मेरा मित्र वसुदेव है, क्यों ना मैं अपने मित्र वसुदेव के साथ में अपनी बहन का विवाह कर दूं। तभी कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी महाराज के साथ में करने के लिए तैयार हुआ। बहुत धूमधाम से बारात आई है। वसुदेव जी महाराज के बारात लेकर के आए हैं। मैया देवकी की बहुत धूमधाम से विदाई होने लगी। कंस ने बहुत कुछ धन दिया है, बहुत कुछ दहेज दिया है, बहुत सारे रत्न दिए हैं, बहुत सारे घोड़े भी दिए हैं, आभूषण भी दिए हैं, सारे गहने दिए। और जिस समय कंस अपनी बहन देवकी की विदाई कर ही रहा था, उसी समय कंस ने कहा कि मैं अपनी बहन देवकी को स्वयं छोड़ने के लिए जाऊंगा। जैसे कंस रथ पर चढ़ा, वैसे आकाशवाणी हुई, अरे पापी कंस, जिस बहन की विदाई में तू इतना खुश है, इतना प्रसन्न है, उसी बहन का आठवां का जो काल होगा, आठवां गर्भ। जैसे ये बात सुनी, उसी समय कंस ने तलवार निकाल ली और तलवार निकाल करके देवकी के गर्दन पे रख दी। मैया देवकी के केसों को पकड़ लिया। वसुदेव जी महाराज ने तुरंत कंस के हाथ को पकड़ लिया। वसुदेव जी महाराज ने कहा, अरे कंस, ये तू क्या कर रहा है? अभी अभी तो तुम अपनी बहन की विदाई में इतने प्रसन्न थे, प्रसन्नता से तुमने इतना दहेज दिया, अब आप अपनी बहन को मारने लगे। तभी कंस ने कहा, अरे वसुदेव, तुमने आकाशवाणी नहीं देवताओं की सुनी? आकाशवाणी हुई है कि देवकी का आठवां गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा। तो मैं अपने काल को होने ही क्यों दें? काल को होने से पहले ही क्यों ना मैं देवकी को ही मार दूं। उसी समय श्री वसुदेव जी महाराज ने कहा कंस से, कंस, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं वसुदेव, मैं वचन देता हूँ कि मैं देवकी के गर्भ से जितनी संतानें होंगी, मैं सारी संतानें तुम्हारे पास में लेकर आऊंगा, तुम्हारे समक्ष लेकर आऊंगा। तुम्हारा काल देवकी नहीं है, तुम्हारा काल तो देवकी की संतान है। तो देवकी को क्यों मार रहे हो?
और अभी अभी आपने विवाह किया, अभी तो हमने अपना विवाहित जीवन भी नहीं जी पाया। जिससे ये कहा, महाराज कंस को विश्वास हो गया श्री वसुदेव जी महाराज के ऊपर। क्यों? क्योंकि कंस ये बात अच्छी तरह से जानता है कि वसुदेव सत्यवादी हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। बोलो राधे राधे। लेकिन कंस ने मैया देवकी को और वसुदेव जी महाराज को कारागृह में डाल दिया, हाथों में हथकड़ी डाल दी, पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कंस ने बहुत सारे पहरेदार लगा करके रखे हैं। मैया देवकी प्रथम बार गर्भवती हुई हैं। जब मैया देवकी ने प्रथम संतान को जन्म दिया तो श्री वसुदेव जी महाराज प्रथम संतान को लेकर के लाल कपड़े में लपेट कर हृदय से लगाए हैं और लगा करके देने जा रहे हैं कंस को। लेकिन जब देने जा रहे तभी मन में भाव आया वसुदेव जी के, मैं इस संतान को हृदय से क्यों लगा रहा हूँ, ज्यादा हृदय से लगाऊंगा तो प्रेम हो जाएगा और वो कंस जब मार देगा तो मुझे कष्ट होगा। वसुदेव जी महाराज ने तुरंत ऐसे करके पकड़ लिया, हृदय से दूर कर दिया अपने पुत्र को, अपनी संतान को हृदय से दूर किया। पहुंचे कंस के दरबार में। कंस के दरबार में पहुंच करके वसुदेव जी महाराज ने कहा कंस से, महाराज ये देवकी की प्रथम संतान है जो मैं लेकर के आया हूं। कंस थोड़ी देर कुछ तो नहीं बोला। थोड़ी देर बाद कंस ने कहा, मन में विचार किया कंस ने कि मेरा गर्भ कौन सा प्रथम है, देवकी का गर्भ जो काल मेरा वो प्रथम संतान तो नहीं है, मेरे तो 8वीं संतान है काल, तो मैं प्रथम कुलाल को क्यों मारूं। छोड़ दिया। जैसे छोड़ा वसुदेव जी महाराज लेकर के चल दिए फिर वापिस। उसी समय देवर्षि नारद जी महाराज को चिंता होने लगी, अरे यदि कंस के मन में दया प्रकट हो जाएगी तो मेरे प्रभु के अवतार होने में समय हो जाएगा। तुरंत नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज ने कहा, अभी वसुदेव जी महाराज आए थे, क्या लेकर के आए थे? तभी कंस ने कहा, वसुदेव के प्रथम संतान हुई तो इसलिए लेकर के आए, लेकिन मेरा तो 8वीं संतान काल है, प्रथम कौन काल है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। नारद जी महाराज ने कहा, यही तो चक्कर है, देवताओं की गिनती का क्या भरोसा कि ऊपर से 8वां है कि नीचे से 8वां है। बोलो राधे राधे। कंस के ये बात समझ में आ गई। तुरंत वसुदेव जी महाराज को अपने सैनिकों से बुलवाया और उस संतान को लेकर के कंस ने उस संतान को मार दिया। धीरे धीरे मैया देवकी कि 6 संतानें हुई, 6 संतानों को कंस ने मार दिया। 7वीं संतान जब हुई मैया देवकी ने 7वीं बार जब गर्भ धारण किया है तो अब की बार 7वें गर्भ में कोई और नहीं, साक्षात श्री बलराम जी महाराज हैं। लेकिन भगवान ने मन में विचार किया, यदि भैया यहीं बने रहेंगे और जब तक भैया पहुंचेंगे नहीं तब तक मेरी लीला नहीं होगी, और यदि भैया माँ के गर्भ में रहेंगे तो फिर कंस से बच नहीं पाएंगे। इसीलिए 7वां जब मैया ने गर्भ धारण किया तो मैया
देवकी के गर्भ को मैया रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया, जिससे बलराम जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलो बलराम जी महाराज की। और इधर कंस को सूचना दे दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। 8वें गर्भ में स्वयं मेरे प्रभु का आगमन हुआ है। जब 8वां गर्भ धारण किया है मैया देवकी ने, तो पूरे आकाश में देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। देवता लोग दुंदुभियां बजा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं, क्योंकि 8वें गर्भ में साक्षात मेरे प्रभु का आगमन हो रहा है। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके मैया देवकी के पास में आ गए। और आज आए जैसे तो पता है कारागृह में प्रकाश हो गया है, और बोले मैया मैं आ गया हूँ। मैया ने कहा अरे आप छोटे बनकर तो आओ। मैया भगवान बोले मैं छोटा तो बन जाऊंगा, परंतु मैं जब छोटा बनूं तो आप मुझे नंद बाबा के यहाँ गोकुल में नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया है, आप मुझे वहां पहुंचा देना। मैया ने कहा मैं कैसे पहुंचाऊंगी, मेरे हाथों में हथकड़ियां पड़ी हैं, पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, लाला मैं तेरे को कैसे पहुंचा पाऊंगी। भगवान ने कहा माँ हाथों की हथकड़ियां भी खुल जाएंगी, पैरों की बेड़ियां भी खुल जाएंगी। मैया ने कहा लेकिन मुझे बहुत डर है कंस से। भगवान बोले बताओ तो मैया मैं अभी मामा का सिर फोड़ के आऊं। मैया बोली नहीं 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 ऐसा नहीं करना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा नहीं आपको करना है। तो मैया आप चिंता मत करो, भगवान छोटे बन करके आ जाते हैं। और जब भगवान छोटे बन करके आए हैं तो आज मैया वसुदेव की भक्तों और मैया देवकी की और वसुदेव जी महाराज के पैरों की बेड़ियां भी खुल गई, हाथों की हथकड़ियां खुल गई, सारे पहरेदार सो गए हैं और आज जेल में भी उजाला हो गया है, प्रकाश हो गया है। अर्धरात्रि का समय है, भादों का महीना है, रात्रि के ठीक 12 बजे हैं और मेरे प्रभु का प्राकट्य हुआ है। आज वसुदेव जी महाराज सूप में लेकर के लाला को जा रहे हैं। रिमझिम वर्षा हो रही है और जब रिमझिम वर्षा होने लगी, इधर वसुदेव जी महाराज जब पहुंचे तो यमुना मैया मन में विचार करती हैं मेरे स्वामी का अवतार हुआ है तो मैं अपने स्वामी को प्रणाम कर लूं। यमुना मैया बाढ़ में आ जाती हैं। उसी समय यमुना मैया जब बाढ़ में आई तो वसुदेव जी महाराज डूबने लगे। भगवान ने मन में विचार किया ये तो गड़बड़ मामला हो जाएगा, क्योंकि यमुना जी एकदम बाढ़ में आ गई हैं। तभी भगवान ने अपना सूप से पैर लटकाया, यमुना मैया ने प्रणाम किया, तभी यमुना मैया शांत हो जाती है। बोलो यमुना मैया की। यमुना मैया शांत हुई। श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल में पहुंचे हैं। गोकुल में सभी लोग सो रहे हैं, कोई भी नहीं जाग रहा है। मैया यशोदा के पास में बड़ी सुंदर सी एक कन्या लेटी हुई है। वसुदेव जी महाराज ने कन्या को उठाया, लाला को वहां लिटा दिया
और कन्या को लेकर के जैसे वसुदेव जी महाराज आए हैं, जैसे कन्या को लेकर के जैसे आए वैसे हाथों में फिर हथकड़ी पड़ गई हैं, पैरों में बेड़ियां पड़ गई हैं और पहरेदार भी जाग गए। कन्या रोने लगी तेज तेज से। इधर जैसे कन्या तेज तेज से रोई, वैसे सभी पहरेदार बोले, अरे महाराज कंस, तेरे काल ने अवतार ले लिया, तेरे काल ने जन्म ले लिया। उसी समय कंस ने कन्या को पकड़ा और कन्या को जैसे मारना चाहा पत्थर की शिला में पटक करके, वैसे कन्या हाथ से छूट जाती है और आकाशवाणी करती, अरे पापी कंस, जिसको तू मारना चाहता है वो ब्रज में अवतार ले चुका है, ले चुका है। इधर नंद बाबा माला जप रहे हैं और माला में नंद बाबा का मंत्र कौन सा चल रहा है? आप सभी के बीच में श्री वसुदेव जी महाराज की बहुत सुंदर झांकी आ गई है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और लाला को वहीं से बधाई देंगे, कोई भी अपने स्थान से नहीं उठेगा। अभी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नंद बाबा माला जप रहे हैं। अब माला में आपने ये तो सुना होगा कि सब लोग मंत्र जपते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, यही तो सुना है। जिसका जो मंत्र होता है, जो गुरु दीक्षा से मिला, कोई महामंत्र करता है तो कोई शिव मंत्र करता है तो कोई राम जी का मंत्र जपता है ना। लेकिन नंद बाबा का एक अलग ही मंत्र है। नंद बाबा माला जप रहे हैं। अबे तो भयो नाय आगे पतो नाय, अबे तो भयो नाय आगे पतो नाय, काना भयो, अबे तो लाला भयो नाय और आगे पतो नाय। तभी नंद बाबा की बहन नंदा और सुनंदा दोनों बहनें दौड़ती दौड़ती आई हैं और कहने लगी, बाबा बधाई हो, बधाई हो। सभी सखियां भी दौड़ पड़ी, बाबा बधाई हो, बधाई हो, मैया यशोदा ने लाला को जन्म दिया है, जन्म दिया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद बाबा की, यशोदा मैया की। आज सभी लोग नंद बाबा को बधाई देने लगे हैं। तो यहाँ पर इतने सभी भक्त बैठे हैं, तो कौन भक्त बधाई देगा? सबसे पहले सभी भक्त लोग बधाई देंगे नंद बाबा को, मैया यशोदा को। और वसुदेव जी महाराज हमारे बीच में आ जाएं लाला को लेकर के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आज सभी लोग नंद बाबा को, मैया यशोदा को बधाई दे रहे हैं। लल्ला की सुनने के आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई।
तालियां हो जाते, जय हो। बोलो नंद के लाला की। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, लहंगे की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। जय हो। यशोदा मैया दे दे बधाई। बोलो नंद के लाला की। सबसे पहले हमारे मुख्य यजमान लाला का तिलक करेंगे और सभी लोग जितने भी लोग हैं सबको बधाई देंगे, उसके बाद बधाई अब होगी।
बधाई गाय ना दूसरी बधाई होगा ये बात अभी बेटी रोते ही ना इसलिए कह रहे हैं। ठाकुर जी का जन्मोत्सव समारोह मना रहे हैं और लल्ला पूज्य दीदी किशोरी नेहा तिवारी के गोद में विराजमान है। ऐसे शुभ अवसर पर विक्रम विराट सिंह जो कि लगभग डॉक्टर हैं, उनकी तरफ से ठाकुर जी को 500 रुपए का भेंट दिया जा रहा है। तो आइए लल्ला जी को हम लोग जोरदार तालियों से आशीर्वाद देंगे। विक्रम विराट सिंह की तरफ से ये 500 का भेंट व्यास शादी के लिए विक्रम विराट सिंह। और जिनको भी ठाकुर जी के श्री चरणों में कोई चढ़ावा चढ़ाना हो तो वो कृपया चढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज लल्ला का जन्म हुआ है और लल्ला इस समय दीदी की गोद में विराजमान है। तो जोरदार तालियों से इस शनिवार की पावन नगरी ग्राम के द्वार पर जोरदार तालियों से लल्ला का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे बीच में मेरा लाला आ चुका है। देख लो भाई सभी लोग, है ना? लाला को कोई बधाई तो देना चाह नहीं रहा है। इतने गुमसुम है, देखो थोड़ा सा भी नहीं रो रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी लोगों के बीच में आएंगे वसुदेव जी महाराज लाला को लेकर के, तो सभी लोगों को बधाई देना है। और लाला की माता जी आ जाए, लाला के पिताजी आ जाए, अगर लाला को लेना चाहें तो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। ये अशोक कुमार सिंह जो कि जिनके पूज्य दीदी ठहरी हुई है, अशोक कुमार सिंह जी की तरफ से जिनके आगे की है अशोक कुमार सिंह जी की तरफ से ये 500 रुपए का भेंट लल्ला जी के चरणों में है। अशोक कुमार सिंह जी की जोड़ जाता है और कुछ और भी राशि आई हुई है 150, वो भी लल्ला जी के चरणों में समर्पित है। तो जोरदार तालियां दाताओं के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो आइए सभी लोग बधाई देंगे और सभी लोग नंद बाबा को कौन कौन बधाई देगा? बस इतने लोग। खुशी ना है लाला के प्राकट्य की? ना है ना है ना है ना है केंद्रवार के भक्तों को खुशी? अगर है तो हाथ उठा करके बताओ सभी लोग। बोलो नंद बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। ऐसी बधाई दो जो केंद्रवार में भक्त सो रहे हो वो भी उठ करके आ जाए।
यशोदा मैया बधाई हो। अरे हमें लगता है यशोदा मैया को बधाई दे रहे, भैया लोगों की आवाज ज्यादा आ रही, मैया लोग तो दे ही नहीं रही हैं। अरे तेज से बोलो, यशोदा मैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। ओ 100 बार बधाई हो लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लख बार बधाई। और सभी लोग हाथ ऊपर करें और जोर से बोले 100 बार। अपने अपने स्थान पर सभी लोग खड़े होकर नृत्य करते जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। सभी लोग शांति से अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। शोर नहीं करें, कुछ ही क्षण में आरती होने वाली है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो भी लाला को बधाई देना चाहता है, लाला आप लोगों के पास में आ रहा, वहीं पे दे दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग अपने स्थान पर ही अभी बैठे रहे।
Thank you.